और अभी हम मिलेंगे स्वाति मैम से, जो पिछले 1 2 3 दिन से पूरे जीएससी फैमिली में हर किसी से बधाइयाँ आ रही है। और हर कोई मुझे बधाइयाँ दे रहा है, रोहाना को बधाइयाँ दे रहा है कि सो यस स्वाति मैम, वेलकम। हेलो। बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए बेकरार है, हमारे फैमिली में से बहुत सारे लोग सुनने के लिए आपको सुनना चाहते हैं। और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि यस, और मुझे पता है कि ये आपका पहला प्रेगनेंसी है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही कुछ ऐसा अलग एक्सपीरियंस और सबसे अलग कुछ आपने अचीव किया। रोहाना ने बहुत कुछ अचीव किया। आई रियली फील प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द मतलब जीएससी फैमिली का हिस्सा होने के लिए और हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन करूंगा और फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ये स्वाति मेंडिरत्ता जी है, वो ग्रेजुएट है। ये पहला उनका प्रेगनेंसी है, और अभी 21 जून 2021 को उन्होंने रोहाना को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद में फिर आगे का भी उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस किए। उन्होंने 7th मंथ से जीएससी ज्वाइन किया था। लगभग 2 महीने का उनका, 2 या ढाई महीने का जीएससी का जर्नी है। बट 2 ढाई महीने उन्होंने जो कुछ भी किया, उनका रिजल्ट्स उनको दिख रहे हैं। और ये जो रिजल्ट्स है, ये डेफिनेटली सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर किसी को चौंकाने वाले, हर किसी जीएससी फैमिली मेम्बर को इंस्पायर करने वाले हैं। सो वेलकम मैम, स्वाति मैम, वेलकम। आप मुझे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, आपका जर्नी बताएंगे। आप कहाँ से हैं, कैसे आपने ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, कैसे आपने मन बनाया जीएससी ज्वाइन करने का और ज्वाइन करने, क्योंकि आपने तो लेट ज्वाइन किया। तो पहले बिफोर ज्वाइनिंग आपका जर्नी कैसा था, जीएससी ज्वाइन करने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, और डिलीवरी के बाद में जो परिवर्तन आया वो भी हम सुनना चाहते हैं। Okay. Very good evening, sir. Thank you for inviting me today. Okay, and hello everyone and my beautiful ladies, who are expecting their babies. Sir, the thing is this कि मैंने GSC 7th month में ज्वाइन किया था। ठीक है, मेरा नाम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति मेहंदी रहता है। मैं बाय प्रोफेशन मैं एक कमर्शियल पायलट हूँ वाह। और एक रिप्यूटेड एयरलाइंस में एज ए कैप्टन मैं काम कर रही हूँ। एंड जो हमारा ऐसा होता है, जैसे द मोमेंट हम जब अपनी कंपनी में डिक्लेयर करते हैं प्रेगनेंसी का, तो हमें वहां से ऑफ मिलते हैं टिल 9 मंथ्स। तो वर्क प्रेशर कभी कुछ था ही नहीं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सो मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि कभी भी मैं इस जर्नी में जाऊंगी, सो एक एक दिन मेरा मेमोरेबल होगा। ठीक है, मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। ठीक है, और जीएससी के बारे में मुझे थोड़ा सा लेट में पता लगा, दैट इज 7th मंथ में। जो कि मुझे थोड़ा सा लगता था कि शायद मुझे थोड़े महीने पहले पता लगता तो मैं और भी ज्यादा इस चीज को यूटिलाइज कर पाती। ये मुझे पता लगा था फेसबुक के थ्रू। मुझे जो आपका जो सेशन हुआ था उसमें मैंने देखा था, उसमें समझा था मैंने। तो बड़ा न्यू कंसेप्ट था। कोई किसी मेरे एक नोन में किसी कुलीग्स ने किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। सो एवरीबडी वाज लाइक कि देख लो ट्राई करके, अगर कुछ अच्छा मिले तो कुछ द हार्म तो नहीं है इसमें। सो आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली जिन्होंने ये करा। वाह। और रिजल्ट्स इतने अच्छे शॉकिंग मिले हैं कि आज तो अब हर कोई जो कोई पूछता है तो हर कोई ये कहता है कि आप सबको भी ट्राई करना चाहिए। ये तो हमारे सामने प्रूवन फैक्ट्स है। हाँ, सो द थिंग इज दिस, 7th मंथ में जैसा मैंने ज्वाइन करा, जैसे आप लोगों के इंस्ट्रक्शन थे क्या प्रोग्राम होना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे उठ के आपके वो जो क्या कहते हैं एफर्मेशंस लिखने हैं, मैंने टिप बाय टिप फॉलो करा है हर एक चीज वाह। को। हर वाह। एक चीज को मतलब विद नो इफ्स एंड बट्स। आई थॉट कि मैंने एक तो लेट ज्वाइन करा, बट इट्स ओके लेट ज्वाइन करा, बट जो भी 2 ढाई महीने हैं वो मैं बिल्कुल अपने मतलब इसमें देने वाली हूँ। मतलब कोई स्किप नहीं करा मैंने, एक भी एक्सरसाइज स्किप नहीं करी मैंने, कोई रूटीन स्किप नहीं करा। जिस टाइम पे बोला गया उस टाइम पे करा। आई जस्ट वाह। वांटेड टू सी द रिजल्ट्स कि इससे होता क्या है अगर मैं बिल्कुल बाय हार्ट फॉलो करती हूँ। यस ये यस, मैं टू यहाँ पे जरा सा रोकूंगा, और यहाँ रोक कर अपने भी जितने भी जीएससी फैमिली मेंबर अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक एक्साइटमेंट है। तो मैं हर किसी को यहाँ पे रोक कर बताना चाहता हूँ कि यस, दिस इज द मतलब कंसिस्टेंसी वो अंदर से जो आ रहा है ना, कि यस मैं चाहती थी कि क्या रिजल्ट है, मैं देखना चाहती हूँ। सर ने भी इतना हमें वर्कशॉप में इंकरेज किया था, तो सच में क्या है मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, और उन्होंने वो 100% फॉलो किया। तो सुन रहे हैं बिल्कुल। ना, तो वो थोड़ा सा डेडिकेशन आपके ओर से होना चाहिए।
ये मैं आप बाकी सभी जितने भी लोग आज सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूँ, प्लीज। यस मैम, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फॉलो करो बाय हार्ट फॉलो करो, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बहुत अच्छा होने वाला है, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। बिल्कुल मैं नहीं मानती थी इन सब चीजों को, बट मेरे सामने चौंकाने वाले रिजल्ट्स हैं। एंड मेरी डिलीवरी सी सेक्स से हुई थी बिकॉज बेबी वेट थोड़ा सा ज्यादा था। एंड तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि सिजेरियन से करना ज्यादा बेहतर रहेगा। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मेरी फैमिली मेंबर्स को। हमें तो एक हेल्दी बेबी चाहिए था जो कि बिल्कुल ठीक रहे। बाकी सब अच्छा रहा भगवान की दया से। एंड उसके बाद भी मैं क्या कहते हैं, बाकी मैंने बेबी को फ्लैश कार्ड सिखाने स्टार्ट करे। जब भी मैं रोहाना से कुछ बातें करती थी वो मुझे बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करती थी, मतलब बहुत अच्छी तरह। मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतनी बेबी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बेबीज को लेके। सो मुझे नहीं पता था बेबीज ऐसे भी रिएक्ट करते हैं। तो सब मेरे को लगता था शायद सारे बच्चे ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। सो धीरे 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 मैंने उसको, मेरे को ऐसे थोड़ा अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता लगा, फिर मैं और गई तो बट जो उसने कैच करा अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो शायद उसको जीएससी से ही मिला है। देखो, बच्चे सारे एक जैसे पैदा होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग सबको एक जैसी दी जाएगी। बट जो स्टार्टिंग से आपने एक बार बताया था कि जो बर्तन होता है ना उसका आकार हम 9 महीने में देते हैं, जो एक बारी बर्तन बन जाए उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो आकार कहीं ना कहीं दे दिया गया था, जस्ट मुझे उसको बर्तन को यूज करना था। वाह, सो बहुत मुझे बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सो मुझे ये लगता है कि वो जो आकार देने वाले जो आप कलाकार हैं, जो मैं आपको दिल से तहे दिल से धन्यवाद हूँ मेरी पूरी फैमिली कि वो शायद आकार आप लोगों ने दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। एंड बस मैं सबको ये कहूंगी, जो भी करो जितना भी करो दिल से मन लगा के करो, चाहे 10 में से 3 एक्सरसाइज करो, बट ऐसे करो कि वो 3 से आपसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता। वाह। सो बस यही मैं देना चाहूंगी, कोई हाई फाई टिप्स नहीं है, जस्ट फॉलो। आप लोग जैसे बताते हो वो अमेजिंग है, स्केड्यूल बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है या मैं, हाँ, सो बस मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था सबको लेके। या मैं थोड़ा सा आपका मतलब ये एक फीडबैक इस तरह से चाहता हूँ, मतलब कि जैसे आप ये जो बाइट है आपका, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बाइट के माध्यम से और हजारों करोड़ों लोगों के जीवन में जो हमने सपना देखना है, शायद वो सपना पूर्ण करने के लिए आपके इस सेंटेंस का हमें बहुत फायदा होने वाला है। बहुत मतलब लोगों के जीवन में आपका ये एक्सपीरियंस बहुत उनको इंस्पायर करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से, ये बताइए एज अ, कि बाकी के कई सारे लोग हैं आपके सामने, 100-200 का या 500 लोगों का ऑडियंस बैठा है, और आप उनको जीएससी के बारे में बता रहे हैं क्यों ज्वाइन करना चाहिए। और ये भी इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब आप ये भी बताइए कि डिलीवरी तो हो गई, डिलीवरी के बाद में ये सारे आपने एक्सरसाइजेस कर किए जो हमने दिए थे, वो सब कुछ किया, डिलीवरी हो गई, उसके बाद में आपने रोहाना को फ्लैश कार्ड्स और ये सारा ये करना शुरू किया, और फाइनली आपने मतलब रोहाना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। वो किस तरह से किया, कैसे किया, तो थोड़ा सा इसके बारे में शॉर्ट में बताइए। ओके, मेरा नाम स्वाति मेहंदी रहता है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और प्रोफेशन एज ए सेड आई एम अ पायलट, मेरे हस्बैंड भी पायलट हैं। एंड हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। एंड रोहाना को लेके जैसे मैंने बताया, मैंने 7th मंथ में जीएससी ज्वाइन करी, बट 7 मंथ से पहले भी मैं थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ा करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, बताते थे जैसे बड़े लोग की बुक्स पढ़नी चाहिए इस टाइम पे, हैप्पी रहना चाहिए, तो वो बेसिक चीजें तो हर कोई करता ही है। तो मैं जस्ट 7 मंथ तक मैंने तो बेसिक वही फॉलो किया था, हेल्दी डाइट ली थी एंड बुक्स पढ़ती थी, और मतलब खुश रहती थी। थोड़ी सैड न्यूज, थोड़ी डिप्रेसिंग न्यूज मैंने बहुत ही नेग्लिजिबल सुनी है इस दौरान। और जैसे मैंने जीएससी ज्वाइन किया उसमें मुझे बहुत सारी और अदर एक्टिविटीज मिली जो कि मैंने 2 महीने में करी। एंड डिलीवरी के बाद भी मुझे ज्यादा वो नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मैंने डिलीवरी के 3-4 महीने बाद ही आई लॉस्ट 22-23 वेट। ओह वाओ, यस, अमेजिंग। एंड विद माय डेडिकेशन टुवर्ड्स द ट्रेनिंग एंड ऑल। सो उसके बाद मेरे को, जैसे मैंने अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि कैसे हम इन बच्चों को जीनियस बना सकते हैं, तो मुझे पता लगा एवरी चाइल्ड इज बोर्न जीनियस, हर एक बच्चा जीनियस पैदा होता है। बट जो उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है 0 to, कुछ लोग कहते हैं 5 years 3 years, तो बेसिकली स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं 2000 बहुत ही क्रूशियल होते हैं बेबीज को लेके। हमें उनसे जितना चाहे उतना इंटरेक्ट करना चाहिए,
जितना चाहे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट को लेके वो करना चाहिए। एंड मैंने उसको 2.5-3 महीने तक ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स दिखाए, बिकॉज 3 महीने तक उन लोगों की कलर्ड विजन डेवलप नहीं होती है। सो मैंने उसको 1 मंथ से ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड दिखाने शुरू करे। ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारे आजकल कार्ड्स अवेलेबल है कमर्शियली भी। देन 3 महीने से मैंने उसको 1 महीने तक क्या कहते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फेमस पर्सनालिटीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज के कार्ड्स दिखाने शुरू करे। दिन में मैं उसको टाइम डिपेंडिंग 3 बारी मिनिमम मैं उसको दिखाती थी, ठीक है। एंड नॉट लाइक कि सारे इकट्ठे, लाइक ओनली 10 कार्ड्स करके मैंने उसको दिखाए। 1 महीने तक मैंने दिखाया था। तो 1 महीने बाद जब मैंने सोचा कि जो मैं इसको सिखा रही हूँ क्या वो ये ग्रैप कर रही है, जस्ट मेरी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने उसको चेक कर लिया एक दिन कि रोहाना, आउट ऑफ दीज 2 कार्ड्स विच वन इज विच। तो रोहाना ने जो सही कार्ड था उसको टच कर लिया। मुझे लगा शायद बाय मिस्टेक या कुछ ऐसे ही बच्चे हैं, कुछ भी ऐसे हाथ कहीं रख दिया, मे भी शायद वो तुक्का लग गया। मैंने दोबारा पूछा, आप यकीन मानिए मैंने 10 टाइम्स उससे डिफरेंट कार्ड्स पूछे, उसने 10 टाइम्स सही आंसर दिया। लेकिन मैंने फिर भी विश्वास नहीं करा। आई थॉट कि ये लक हो सकता है या वैसे ही तुक्का हो रहा है। मैंने अगले दिन, आई थॉट नेक्स्ट डे पूछती मैं मॉर्निंग में, मैंने मॉर्निंग में फिर उनसे दोबारा 10 कार्ड्स पूछे, उसने सारे सही जवाब दिए। देन आई टोल्ड माय हस्बैंड, ही वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये अभी शी इज वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड। देन मैंने उनके सामने उनको दिखाया कि रोहाना देखो ऐसे ऐसे बता रही है। देन उन्होंने पूछा, देन रोहाना ने उन्होंने 5 कार्ड्स पूछे, रोहाना ने 5 के 5 बता दिए। तो हमने सोचा ये कुछ है, ये मिरेकल नहीं हो रहा, ये कुछ उसको समझ में आ रहा है, जीएससी का असर दिख रहा है। एग्जैक्टली। तो हमने मतलब काफी उसके पर्सनली भी टेस्ट लिए। मैंने 2 बार टेस्ट लिया, मेरे हस्बैंड ने भी लिया। देन फिर हमें जैसे पता लगा कि कहते हैं अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कीपिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो वहां पे ऐसे बात हुई तो उन्होंने भी यकीन नहीं किया। देन उन्होंने एक कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दे आर लाइक कि मैम अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 7.5 मंथ्स के एक बच्चे ने बनाया है, लेस देन वो भी किसी ने नहीं बनाया है। तो मेरी उनसे ऐसे बात हुई कि ऐसे ऐसे वो बता रही है। एंड देन व्हाट हैपेंड कि उन्होंने कहा ठीक है आप हमें वीडियोस दिखाइए, हम इवैल्यूएट करेंगे, हमारा ज्यूरी सिस्टम है पूरा जजेस का, वो इवैल्यूएशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। देन इस सारे प्रोसेस के बाद जब इवैल्यूएशन हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी देख के हैरान थे कि ऐसे इतना छोटा बच्चा कैसे बता सकता है, क्या आंसर दिया उनको। एग्जैक्टली। देन उसके बाद बस तो फिर उन्होंने दे वर सो ओवरवेल्म्ड एंड उन्होंने हमें इनवाइट करा चेन्नई। हम वहां गए, उसका मतलब रोहाना का सारा उन्होंने मेडल्स एंड ऑल दिया। जस्ट मैम अब म्यूट हो चुके हैं, म्यूट हो चुके। हेलो। हाँ या यस। हाँ, तो जैन मुझे वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड से आया। देन उन्होंने मुझसे वीडियोस मांगी, एविडेंस मांगा, तो हमने दिया। फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इस चीज को आगे बढ़ाया कि देखो ऐसा भी होता है। वापस जस्ट 1 मिनट। या यस। तो सर यही अभी तक की जर्नी है। अभी मैं फिर भी उसके बाद उसको भी फ्लैश कार्ड सिखा रही हूँ, क्या पता और कुछ मिरेकल हो जाए। या डेफिनेटली अभी तो करेंगे। और ये सिर्फ मतलब हर जीएससी, जैसे मैंने कहा, जैसे आपने कहा कि हर बेबी बॉर्न विनर है, बॉर्न उनके अंदर इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंसी है उनके अंदर, सिर्फ हमें थोड़ा सा खोजने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है जो हम अभी दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं जीएससी के माध्यम से, मुझे 100% विश्वास है कि यस, हर एक बच्चा जीएससी के माध्यम से जो बन रहा है वो 100% ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बन रहा है, क्योंकि आप माएँ उनके लिए प्रयास कर रही है, परिश्रम कर रही है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि यस, मैं हर महिला का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ? क्योंकि परिवर्तन जो है वो परिवर्तन आपके कोख से जन्म ले रहा है। क्योंकि इस विश्व में जब जब एक माँ ने निर्णय लिया है, माँ ने निश्चय किया है, माँ ने अंदर से पुकारा है, तब जाके परिवर्तन आया है, तब जाके मिरेकल हुए। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हो या श्री कृष्ण जी का जन्म हो या कोई भी आप देखिए, जब जब माँ जहाँ पे स्ट्रांग बनी है वहाँ पे एक ग्रेट पर्सनालिटी का जन्म हुआ है। और मैं इन माँओं को, सभी माँओं को स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। जितनी भी भारत की माएँ हैं, जो भी महिलाएं हैं, उस हर एक महिला को मैं अवेयर करवाना चाहता हूँ कि यस, आपके कोख में अभी जो है वो सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, आपका बेबी नहीं है, बल्कि वो भारत का भविष्य है, एक भारत रत्न है। और
इस सोच देखकर मैं इन सारी महिलाओं को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि यस, जागिए, अवेयर प्रयास कीजिए। 9 महीने 9 दिन तो है, उतना ही तो प्रयास है। जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि मिट्टी का बर्तन अभी जिस क्वालिटी का, जिस साइज का, जिस शेप का आप चाहते हैं, जिस गुणों का आप चाहते हैं, वो मार्केट में नहीं मिलेगा। कुंभार के पास जाएंगे तो वहां से आपको जरूर कुंभार बना के दे सकता है। और यही चीज है कि ये बेबीज है, वो नेचर क्या है, आपके कोख में उस बेबी को निर्माण कर रहा है। निर्माण के वक्त जो सारे एक्सपेक्टेशंस है, गुणों की, क्वालिटी की, कैपेसिटी की, जो भी ये है, वो यहाँ पे निर्माण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है। एक बार बेबी ने जन्म लिया तो हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार कुंभार ने उस बर्तन को सेक लिया तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अभी समय है, इस समय को बर्बाद मत कीजिए, इस समय को मतलब ग्रैब कीजिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और एक बेहतर कुछ निर्माण कीजिए। इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, पर्सनल, मुझे मालूम है कि आपका तो नाम होगा ही होगा, लेकिन जिस दिन ये सारे बेबीज मेडल लाएंगे अपने देश के लिए, कुछ बहुत बड़ा कार्य करेंगे, कुछ मतलब बहुत बड़ा कार्य करेंगे, तो उस दिन आपका सिर बहुत फक्र से, बहुत गर्व से ऊंचा होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि यस, और इसका पूरा श्रेय उस दिन भी अगर मैं रहूंगा तो डेफिनेटली मैं भी यही कहूंगा कि ये श्रेय आपका है, जो आपने 9 महीने 9 दिन में लिया हुआ है। सो रियली ग्रेट, बहुत इंस्पायरिंग। हम जरूर वो वीडियोस वगैरह आप जरूर शेयर करवाइए। इवन रोहाना अगर है या उनके मेडल्स है वो भी आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी या कैमरा अभी दिखाएं कैसे कि बाद में आपको दिखाइए, ऑल लोगों को देखने दीजिए। मतलब दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर एवरीवन। और चाहे तो कैमरा ये करके भी कर सकते हैं। नहीं, हमने तो सर अपने पे लगा रखा है। Yeah, yes. Great. You are a great mom. नहीं, कोशिश करी थी, जो आप लोगों ने मोटिवेट करी थी। बाकी आई होप सब भी ऐसे ही काम करें और कुछ ना कुछ अपना नाम रोशन करें अपने देश का। Yes. रोहना, रोहना देखो, इधर ध्यान दो। पूरा लक्ष्य मेरी आवाज की ओर एकाग्र करना है। देखिए यहाँ पे पूरा लक्ष्य यहाँ पे देना है। समझ में आ रहा है आवाज? समझ में आ रही है आवाज? रोहना, हाँ, गुड, रियली ग्रेट। तो चलो, हमारे भारत के नौजवान तैयार हो रहे हैं। ये पूरी एक नई पीढ़ी हम निर्माण कर रहे हैं, और आपका इसमें बहुत अच्छा, आपकी जेएससी फैमिली की सभी महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान है। आपका इसमें बहुत अच्छा योगदान है। कीप इट अप। और भी कुछ रहेगा तो हम आपको भी बताते रहेंगे, क्योंकि बीआरसी क्योंकि मेरा सपना है कि हम आपका साथ यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ जीएससी ये 9 महीने का जर्नी नहीं है, बल्कि हमारा ये सपना है। हम चाहते हैं कि अगले 15 साल तक हम आपको साथ दें और कुछ ग्रेट बनाए, ग्रेट भारत का निर्माण करें। सो हम बिल्कुल जीएससी टीम के साथ हैं। और आगे भी कुछ, अगर हमारे बच्चों के लिए अगर आगे कोई और अपॉर्चुनिटीज या कुछ और इनकी डेवलपमेंट के लिए होगा तो हम रियली थैंक यू वेरी मच। रियली थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैंने जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली, मुझे साइली ने बताई, उसके बाद में मुझे बहुत मतलब रियली ऐसा लगा कि मेरा सपना पूर्ण हो रहा है। मतलब हाँ, वो जो बीज डाले हैं वो कहीं ना कहीं स्प्राउट हो रहे हैं वो धीरे-धीरे ना। यस। बहुत बढ़िया। जस्ट आप एक वीडियो जो है रोहना का उतना शेयर कीजिए, सो दैट एवरीवन विल सी कि कैसे उन्होंने वो अचीव किया। इट्स रियली प्राउड मोमेंट। Yes. Thank you very much. Stay tuned, stay safe, stay happy. Thank you very much. See you again. Thank you. Okay, bye.